हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री माघ मास महात्म्य कथा श्री 28वां अध्याय। 28वें अध्याय में वसु का प्रेत उन धर्मात्मा पुरुष से कहता है कि हे पथिक, मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूँ जिससे भी स्पष्ट होगा कि व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वसु का प्रेत कहता है, एक समय मैं अत्यंत तीव्र भूख और प्यास से व्याकुल होकर इसी वन में कुछ दूर निकल गया। चलते चलते मैं एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचा। संयोगवश उसी समय कहीं से एक सारस का जोड़ा जिसमें नर और मादा थे उड़ता हुआ आया और उस नदी के स्वच्छ निर्मल जल में जल क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय तक जल क्रीड़ा करने के बाद वह दोनों थक गए तो नर सारस नदी के किनारे सो गया और उसकी पत्नी अर्थात मादा सारस वहां पर पहरा देने लगी। अचानक एक विशाल और अति हष्ट-पुष्ट वानर कहीं से वृक्षों पर से लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ वहां आ पहुंचा। उस विशालकाय बंदर को देखकर पशु पक्षी जोर जोर से चीख पुकार करने लगे। अब मादा सारस नर सारस को सचेत कर पाती, उठा पाती, उसके पूर्व ही उस बंदर ने नदी के किनारे सोए उस नर सारस की दोनों टांगों को पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा। पति को विपत्ति में देखकर मादा सारस अत्यंत भयभीत हुई, दुखी हुई, लेकिन उसने पलायन नहीं किया, वहां से भागी नहीं। वानर द्वारा अपनी टांगे पकड़े जाते ही नर सारस की निद्रा भी भंग हो गई। स्वयं को एक विशालकाय और हष्ट-पुष्ट वानर द्वारा पकड़ा हुआ देखकर वह एक पल के लिए पूर्ण भयभीत होकर अपनी वाक शक्ति को खो बैठा और एकदम मौन हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ समय बीतने पर थोड़ा प्रकृतिस्थ हुआ, थोड़ा सामान्य हुआ तो वह नर सारस साहस जुटाकर उस विशालकाय वानर से बोला कि हे कपिश्रेष्ठ, आप हम निर्देशों को क्यों व्यर्थ में दुख दे रहे हैं? हम तो पक्षीगण हैं जो आकाश में विचरण करते हैं, हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम दोनों अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम दोनों ने आपका कुछ भी अनिष्ट भी नहीं किया है, तो अतएव मुझे कष्ट देना एवं पीड़ित करना आपके लिए उचित नहीं है। और आगे वो नरसारस बोला कि हे वानर, मैं आपके पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना सकता हूं। जब सारस ने ये वचन कहे
तो वानर को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने अपने बंधन को थोड़ा ढीला किया और वानर बोला कि तुम एक साधारण और शांत और सहज पक्षी हो। तुम्हारी तुलना में मैं बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान भी हूं, पर तुम ये कहते हो कि तुम मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत जानते हो, पूर्व जन्म की कथा जानते हो। तो कैसे जानते हो और क्या जानते हो, बताओ। तो सारस ने कहा कि हे वानर, हे कपिश्रेष्ठ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम विंध्याचल पर्वत के राजा थे। उस समय मैं आपका राजपुरोहित था। मैं सदैव आपको उचित और धार्मिक मंत्रणा दिया करता था, परंतु आप मेरे परामर्श पर ध्यान ही नहीं देते थे। आप हमेशा अहंकार में डूबे रहते थे और अपनी प्रजा पर अनेकानेक तरह के अन्याय करते थे, प्रजा का शोषण करते थे। जब आपकी आयु पूर्ण हुई और आप मृत्यु को प्राप्त हुए तो आपको घोर नरक की प्राप्ति हुई। दीर्घ काल तक आप नरक की यातनाओं को भोगते भोगते, और उन यातनाओं में भी आपको अपने पूर्व जन्मों का कर्म याद था, पूर्व जन्मों में किए गए कृत्य याद थे। इस कारण से आप अपने उद्धार की प्रार्थना भगवान से करते रहते थे। हे वानर, नरक भुगतने के पश्चात तुम्हें ये वानर की योनि प्राप्त हुई है। इस प्रकार वानर योनि में भी तुम हिंसा तथा पाप में लीन हो। निरपराध प्राणियों की तुम हत्या करते हो। इस कारण से तुम नरक यातना में पुनः लौटने की स्थिति बना रहे हो। तुम इसका परित्याग करो ताकि तुम्हें सद्गति प्राप्त हो। सारस ने कहा कि हे वानर, मैं तुम्हारा राजपुरोहित था उस समय, और मैं अपना जीवन पूर्ण धार्मिक रीति से बिताता था। हिंसा तथा पापों से दूर रहता था। भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना किया करता था। यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात मैं काफी समय तक स्वर्ग में रहा, और ईश्वर भक्ति की शक्ति से मुझे अपने इस वर्तमान सारस जीवन में भी अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत पूर्ण स्मरण है, अच्छे से याद है। आगे सारस ने कहा कि हे वानर, प्राणी को अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सृष्टि का विधान है। देवता भी इस विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। सारस द्वारा कही गई इस कथा को सुनकर वह वानर बड़ा प्रभावित हुआ तथा सारस से कहने लगा कि अवश्य ही तुम ज्ञानी हो तथा सब कुछ जानते हो, किंतु यह तो स्पष्ट करो कि तुम्हें यह पक्षी की योनि किस कारण से प्राप्त हुई है, मुझे इसका वर्णन करो। इस प्रकार श्री पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य में 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।